जय हिंद दोस्तों। पीएम हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज आपको वैदिक संस्कृत सेकंड पार्ट पढ़ाने चल रहे हैं, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। चलो देखते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? में आपका सही आंसर हो जाएगा ए। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? में सही आंसर हो जाएगा डी, अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है निजात समूह को, निजात समूह को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ये 10 मंडल हैं। आर्य भारत में समानता आए, आर्य भारत में संभवता आए में सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? में सही आंसर हो जाएगा बी, यजुर्वेद। सभा और समित प्रजापति 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका आंसर होगा डी, अथर्ववेद में। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। गोद व्यवस्था प्रचलन में कब आई? में सही आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में, बी। अनुलोम विवाह है, अनुलोम विवाह है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी से, सही आंसर हो ए। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग की पुरुष के साथ विवाह करती है। वैदिक युग में यह कहा जाता है, वैदिक युग में यह कहा जाता है वैदिक युग में यह कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा बी, जौ को। ब्रीज शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ब्रीज शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सही आंसर हो जाएगा चावल। अथर्व का अर्थ है, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। शिक्षा ध्वनिशास्त्र, कल्पसूत्र कर्मकांड, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र, सही आंसर हो जाए ए। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। निम्न में से कौन सा स्मृत प्राचीनतम है? कौन सा स्मृत प्राचीनतम है? मनु स्मृत। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है ऋग्वेद में? संजय बी, सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है एक कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना की गई है। सही आंसर हो जाएगा ए, इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुग्लीन कहा गया है? सही हो जाएगा डी, अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? सही आंसर ए, मैत्रायणी संहिता।
उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? इससे आंसर होगा ए प्रजापति। सुमेलित करना है आपको। राजसूय यज्ञ राजा की सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ सौर प्रदर्शन में प्रजा की मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बल दिया जाने वाला सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। सही आंसर है ए। में सुमेलित करना है। ऋग्वेद में उल्लिखित नाम आधुनिक नाम। पारुषणी रावी, शत्रुदि सतलज, अस्किनी चिनाब, विपाशा व्यास। सेंसर होगा ए। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। सुमेलित करना है। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह। प्रजापत्र विवाह बिना दहेज का विवाह। सही आंसर हो जाएगा ए। में सुमेलित करना है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर मानसिक रूप से स्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। सही आंसर है ए। तीन ऋण में शामिल नहीं है। मातृ देव ऋण शामिल है, पृथ्वी ऋण शामिल है, ऋषि ऋण शामिल मगर मातृ ऋण शामिल नहीं है। ऋग्वेदिक काल से संबंधित मातृभांड संस्कृत है। ए गरुड़ी मृतभांड संस्कृत। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मातृभांड संस्कृत है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मातृभांड संस्कृत है। संस्कृत बी चित्रित धूसर मातृभांड संस्कृत। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? सही आंसर हो जाएगा बी भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? समझ गए ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य बद योग नहीं बस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सही आंसर हो गया बी गाय। सुमेलित करना है। संग्रहित कोषाध्यक्ष, भागदूत कर संग्रहकर्ता, छता या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक, अक्षवाप प्रतिहारी राजप्रसाद का सक्षक। सेंसर हो जाएगा ए। रीति या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा बी वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपग्रह कहा गया है? सावित्री को। आगे सुमेलित करना है। पूषण विवाह का देवता। रुद्र पशुओं का देवता। घोष या घौ जगत के पिता।
अदिति अदिति देवों के महान माता। सही आंसर होगा ए। मनुस्मृति मुक्तता संबंधित है। मनुस्मृति मुक्तता संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी रिंग वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये नहीं है। ऋग्वेद में निम्नलिखित की नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के 7 आर्यों के संबंध का सूचक है। सेंसर कुंभाया क्रम। धर्म या रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। सही। रीत मूलतः नैतिक विधान था जो दृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये भी सही। सही आंसर हो जाएगा सी, 1 या 2 दोनों। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? वीजी तिलक। वीजी तिलक। आपको सम्मिलित क्या है? वैदिक संस्कृत, वैदिक नदियाँ या आधुनिक नाम? वैदिक नदियाँ, आधुनिक नाम। कुंभा, काबुल, परुशड़ी, रावी, सदानीरा, गंडक, शत्रुदी, सतलज। आंसर हो जाएगा बी। 110 क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे महाजनपद